हाँ, चाहे तो आप कैसे भी बना सकते हैं, थोड़ा ऐसे बताएं कि बनाने में आसान लगे, इसलिए मैंने इससे बच्चों को थोड़ा सरल रहेगा। अब इसके बाद दूसरी आकृति, एक तरफ की होगी या दूसरी तरफ की। ये इनकी भवें काफी गहरी होती है। अब इसके बाद आंख पे आते हैं, तो पुरुष की आंख कम कटाव वाली होती है, गहराई कम होती है उसमें। मतलब स्त्री की तुलना से पुरुष की आंख कम कटाव वाली होती है, इसलिए इस तरह से बनाया। और इनकी जो आईलैशेस यानी जिनको हम बरौनिया या पलके कहते हैं, थोड़ी छोटी छोटी, यानी इनकी आईलैशेस भी हल्की होती है और थोड़ी छोटी भी होती है। अब इसके बाद दूसरी आंख पर आते हैं, क्योंकि थोड़ा साइड का है तो आंख दूसरी आंख थोड़ी छोटी बनेगी। देखिए ये थोड़ी आंख छोटी इसलिए है क्योंकि आप ये साइड से बना रही हैं। इतना ही से पता चल जाएगा कि ये पुरुष है कि महिला। इतनी आकृति से ये स्पष्ट है। अब इसके बाद इसकी हमने हल्की हल्की मूछें बनाई, जैसे जिसकी इच्छा हो वैसा रखता है ना मूछें, लेकिन हम इसमें इसी तरह से बना के दिखा रहे हैं। वैसे कहा जाए कि मूछें पुरुष आकृति की विशेषता है, तो ये बिल्कुल उचित होगा। अब इसके बाद इसके आधार, क्योंकि इनके होंठ थोड़े से भारी और मोटे होते हैं, इसलिए ऐसा बनाया गया है। अच्छा, यानी पुरुषों के होंठ थोड़े मोटे होते हैं। ये तो हो गए। अब ज्यादातर पुरुष एक तरफ से मांग निकालते हैं, जिसको कहते हैं साइड पार्टिंग। हाँ, इसलिए अब ये कान का पार्ट है, तो यहाँ कान आ गया, ये बाल हो गए। हेयर स्टाइल तो आपकी इच्छा पर है, आप जैसा चाहे बना सकते हैं। पुरुषों का चेहरा थोड़ा सा भारी होता है। अच्छा, ये जो बाहरी रेखा खींचते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये देखिए, ये आपने इनकी केश राशि बना दी। अब इतने से ही आपको अंतर पता चल रहा होगा कि माथा चौड़ा है और भवें, आंखें कम कटाव लिए हुए, नाक मोटी सी, नाक से नीचे मूछें, और यानी पूरी आकृति इस बात से स्पष्ट करती है कि आकृति किसी पुरुष की है। अब आपको महिला आकृति बताइए। महिला आकृति के लिए हम इसी तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले भवें बनाएंगे। बताया था कि थोड़ी सी पतली और धनुष आकार में होती है, इसलिए थोड़ा सा घुमाव, यानी महिलाओं की भवें थोड़ी कटाक्षदार होती है। इसलिए इनकी नाक है थोड़ी सी छोटी और कम मोटी, हाँ, थोड़ी पतली सी नाक बनाते हैं। इनकी आंखों में ज्यादा ही कटाव होता है, इसलिए आंखों की उपमाएं तो बहुत दी गई हैं, मीनाक्षी, कमल नयन, कुछ भी कह लीजिए आप। लोग कहते हैं कि मृगनयनी नेत्र, इस तरह की उपमाएं दी गई हैं। इनकी आईलैशेस यानी पलकें थोड़ी बड़ी बड़ी और काफी घनी भी होती है। बच्चों, अगर आप दोनों आंखें देखें तो आपको अंतर स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं में एक आंख से ही पता चल रहा है कि महिला है। अब हम दूसरी बनाएंगे, तो देखिए दूसरी इस तरह से देंगे। और लैशेस काफी घनी सी, घनी और लंबी लैशेस बनाते हैं। मुख्य अंतर आंखों का ही होता है। आंखों से ही ज्यादा अंतर होता है, जिससे एक नजर में ही पहचान देखकर ही बता सकते हैं। अब इसके बाद इनके आधार आएंगे, ये भी पतले पतले और छोटे छोटे होते हैं। अब जिस तरह से आपकी केश राशि है, यानी आपको अपना बनाना हो उस तरह से बना लिया। बाहर की आकृति बना ली। इधर कान आएगा, कान में कुछ पहनाना है तो पहना दीजिए। हाँ, कुछ इयररिंग वगैरह जो कुछ, ये देखिए। अगर इधर पहनाना है तो छोटा आएगा, क्योंकि साइड से है ये। मांग में पहनाना है तो यहाँ बिंदिया लगा दीजिए, और जैसा चाहे आप चोटी बना दीजिए।
ये गर्दन है, अगर चुन्नी डालनी हो तो चुन्नी डाल दीजिए, वो अपने ये आगे अपने पर निर्भर करता अब है। इससे ही अंतर पता चल रहा है कि देखिए माथा है, भवे है, भवे है, आंखें हैं, आंखों में ही देख लीजिए, नाक में और होंठ में है, तो जैसा चाहे वैसा कर जैसा सकते चाहे हैं। बना सकते हैं। इस तो तरह से। मुख्यतः सुंदरता और नारी आकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत पुरुष आकृति जो होती है उनका माथा चौड़ा होता है, बरौनियां थोड़ी हल्की होती हैं, नाक थोड़ी मोटी होती है और मूछें भी होती हैं। ये देखिए, और हम अगर इसे बनाना चाहें तो आराम से इस तरह से बना सकते हैं। बाल बना देते हैं, एक गर्दन है, ये देखिए। तो ठीक। और पुरुष में देखिए, गर्दन में भी देखिए, स्त्री की गर्दन थोड़ी पतली होती है, सुराहीदार बोली जाती है, पुरुष की गर्दन थोड़ी मोटी होती है। पुरुषों में अगर बाल इस तरह से निकालेंगे तो ज्यादा पुरुष एक ही तरह से बाल बनाते हैं, साइड से, और स्त्री के बाल बनाने का ढंग अलग अलग ढंग से बना सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे आपको बता दिया, अगर मैं साइड का चेहरा बना के दिखाऊं तो उसमें महिला आकृति इस तरह से जाती है, देखिए। अब बच्चों, आप कमलेश जी आपको साइड से बता रही हैं कि महिला आकृति कैसे बनाए। एकदम बिल्कुल साइड प्रोफाइल जैसे कहते हैं, देखिए नोज इस तरह से, नाक इसमें अधर इस तरह से जाते हैं, ये देखिए। क्योंकि एक तरफ का है तो उसमें एक ही सब चीज दिखेगी, साइड से ही दिखेगी। हाँ, लेकिन इनमें सब में मुख्य अंतर वही रहेगा जो कि मूलभूत अंतर होते हैं। बच्चों देख रहे हैं, काफी घनी और काफी मोटी सी हमने बंद आंख बनाई तो इसमें हम यानी आईबॉल यानी पुतली होती है वो नहीं दिखाएंगे। अच्छा, यानी ये आंख बंद है। बंद आंख है इसलिए। अब यह माथा है और यहाँ बिंदिया लगा दी क्योंकि ये भी आधी दिखेगी। अब इसके बाद ये देखिए, आप ये साइड या प्रोफाइल बना रही है महिला आकृति का। और इसकी सज्जा आप जैसा करना चाहें, जिस प्रकार का इयररिंग पहनाना चाहें। लेकिन एक तरफ का है इसलिए सब कुछ एक ही दिखेगा। अच्छा, बस यही, क्योंकि ये साइड ही से दिखाई दे रहा है। क्योंकि सामने के में दोनों भाग दिखते हैं और ये साइड का होता है इसलिए एक ही भाग दिखता है। अच्छा, हमने देखा ये आपने तीनों आकृतियां बनाई, इसमें आप ज्यादातर ये जो है भावों से ही शुरू करके फिर नीचे चलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान रहता है कि अच्छा, ये सिर्फ बच्चों की सरलता के लिए कि दोनों भाग बराबर बने, एक छोटा ना बने एक बड़ा ना बने। हमें उम्मीद है कि ब्रेड के इस अनोखे रूप को देखकर आप जरूर मुग्ध हुए होंगे। तो ये कमाल कैसे संभव है, इसकी जानकारी लेते हैं कमलेश जी से।
कमलेश जी, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ब्रेड को जो आपने ये बिल्कुल अनोखा रूप दिया है, जिसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर सकते, तो क्या आपने पहले किसी को करते हुए देखा या किसी से सीखा, या ये आपकी अपनी कल्पना का परिणाम है? ये तो मेरी अपनी ही कल्पना का परिणाम है। मेरी बचपन से आदत थी, कोई भी चीज अगर पड़ी है सामने तो मेरे दिमाग में आता है कि इसका कुछ उपयोग करें। ऐसे एक दिन मेरे घर में एक ब्रेड पड़ी हुई थी, जिसका मतलब खाने का इस्तेमाल में नहीं था, इसका कुछ किया जाए। तो मैंने इसी तरह से उसको उठाया, तो जब यूँ करने लगी तो टूटने लगा जी। तो मैंने सोचा जब ये टूट रहा है तो इसका कुछ किया जाए। फिर मैंने इसका तोड़ के बुरादा बनाया, मतलब चूर चूर कर लिया। तो ये बासी ब्रेड होती है, चूर चूर हो जाती है। फिर मैंने कहा इसको कुछ इस्तेमाल किया जाए, तो अगर पानी डालेंगे तो फंगस लग जाएगी, तो उसको गीला करने के लिए मैंने इसमें नींबू ग्लिसरीन डाला तो बड़ा मुलायम हो गया। तो मैंने इसका कुछ बनाया जाए। फिर उसमें मैंने रंग डाला, रंग डाल के जो भी मैंने पसंद आकार बनाया तो बनना शुरू हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए मैं इसको एक नया रूप दिया, तो उनके इसका कुछ उपयोग करें। उस तरह से मैंने इसका सबसे पहले एक गुलाब बना के देखा। अच्छा, तो इसमें जो ब्रेड के अलावा आपने जो और सामान उपयोग किया उसे एक बार फिर से बताइए। तो इसमें ब्रेड में मैंने गीला करने के लिए जी पानी की जगह नींबू और ग्लिसरीन डाला जी। नींबू से इसमें इसलिए डालते हैं कि मतलब गीला हो जाएगा, और मतलब जो ब्रेड है सूखी होती है उसको वो लोई जैसी बन जाए, मुलायम हो जाए, उसके लिए नींबू डाला। और चिकनाहट देने के लिए इसमें चिकना करना है जी, ग्लिसरीन डाली, उससे चिकनी भी होगी और मुलायम भी होगी। तो उसके अलावा इसमें आप रंग भी डालना है हमको, तो मैंने साथ के साथ अपना मनपसंद रंग डाला। और इसको चूहे वगैरह ना खाए या फफूंदी ना लगे तो उसको कड़ा करने के लिए चिपकने वाला पदार्थ भी डाला। जब इन सब चीजों का सम्मिश्रण किया गया तो बड़ा अच्छा मुलायम सा ये बन गया। अच्छा, बिल्कुल आटे की लोई जैसा। हाँ जी। तो अभी आपने बताया कि आपने इसमें मनपसंद रंगों का प्रयोग किया, तो क्या इसके लिए कोई खास रंग आते हैं कि कोई भी रंग? कोई भी गीला रंग डाल सकते हैं, ऑयल पेंट्स के अलावा सूखा भी नहीं डालते हैं। अच्छा, क्योंकि पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो कलर मतलब लिक्विड होता है, जैसे पोस्टर कलर है, ट्यूब कलर्स हैं, या कपड़े वाले फैब्रिक कलर्स। अच्छा, कोई भी जो भी गीले रंग हो जो इसको और मुलायम बना सके और इसमें आसानी से मिल जाए। क्योंकि सूखा रंग डालेंगे तो उसको गीला करने के लिए फिर हमें कुछ डालना पड़ेगा, इसलिए गीले रंग उपयोग किए जाते हैं। अच्छा कमलेश जी, ये बात तो अभी आप कह रही थी कि इसमें फफूंद ना लगे इसलिए आपने इसमें कोई चीज मिलाई। तो क्या ये जो हमारी मेहनत है ये काफी दिनों तक चल सकती है? मतलब ये कि इससे जो बनाई हुई चीजें हैं तो क्या वास्तव में वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होती, उनमें बदबू नहीं आती? उनमें बदबू भी नहीं आती और फफूंदी भी नहीं लगती, अगर हम उनको थोड़ा सा हिफाजत से रखें। ऐसे तो बरसात के दिनों में हर अच्छी खासी चीजों में फफूंदी आ जाती है। जो हम ये ब्रेड का आइटम बनाते हैं इनको बरसात के दिनों में थोड़ा धूप ठिकाना पड़ता है, और जब ये सूख जाते हैं तो इनके ऊपर हम पिक्चर वार्निश कर देते हैं। कौन सी वार्निश? पिक्चर वार्निश। अच्छा, इसी नाम से बाजार में उपलब्ध है। जो प्रोजेक्ट इसको कलर रखता है जिससे इसमें फंगस न लगे और शाइनिंग परमानेंट रहती है। अच्छा, जिससे धूल मिट्टी अगर जम भी जाए तो ड्राई ब्रश से साफ कर ले और उसके बाद फिर पिक्चर वार्निश लगा दे तो इसकी शाइनिंग बरकरार। अच्छा, मतलब ये कि अगर ये पुरानी हो जाए तो इसकी सफाई करके फिर से लगा दे तो फिर से ये नई दिखने लगती है। तो जब आप एक फूल बनाती हैं या एक पत्ती बनाती हैं तो कितनी देर लगती है आपको? मेरे को तो थोड़ी सी देर लगती है। अच्छा, तो ये बात तो इसलिए कि आप तो हैं सधी हुई कलाकार, आपकी उंगलियां हैं दक्ष, लेकिन मेरे जैसा अगर कोई अनाड़ी बैठ जाए काम करने तो वो बनाना तो चाहे लेकिन उसे बनाना ना आए तो वो क्या करे? तो उसका भी एक तरीका है, जो भी आकार आप बनाना चाहें आप एक कागज लीजिए और उस पर आकार अपने मनपसंद आकार ड्राइंग कर लीजिए, कैंची से काट लीजिए। और इस जो हम जो लोई बनाते हैं इतनी मुलायम हो जाती है कि बेलन के सारे बेल जाती है। अच्छा। चकले पे रखिए, बेल लीजिए और जो भी आकार है आप उसको रखिए और छुरी कैंची या चाकू जो भी आप इस्तेमाल कर सकते उससे कट कर लीजिए। आसान तरीका है, फिर बना सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर जो ये छोटे छोटे से फूल बनाए हुए हैं इनको तारों में कैसे पिरोया है? इनके लिए हमने मतलब बहुत पतला सा तार आता है तो आसानी से ये मुड़ जाता है। तो बहुत अच्छा होगा कि आप ये ज़बानी ना बताएं, हमें करके दिखाएं।